अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे इफ f इज मोनोटोनिक फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b देन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a टू b। हमारे पास f एक मोनोटोनिक फंक्शन है और हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b। हमारे पास f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के तीन क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन, लेट f इज बाउंडेड फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, देन वी से f इज इंटीग्रेबल इफ लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल। यानी कि अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लोअर मान इंटीग्रल फाइंड करूंगा, अपर मान इंटीग्रल फाइंड करूंगा। इफ लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर मान इंटीग्रल देन वी से f इज इंटीग्रेबल ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b। सेकंड वन इज Cauchy criterion for integrability, let f is bounded function over the closed interval a to b, then we say f is integrable if and only for every epsilon greater than 0 there exists a partition p of closed interval a to b such that upper mass sum of f with respect to p minus lower mass sum of f with respect to p is less than epsilon। According to this criterion मुझे f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए ये शो करवाना पड़ेगा कि upper mass sum of f with respect to p minus lower mass sum of f with respect to p is less than epsilon। And next criterion is a sequential characterization for integrability। ये हमारे पास एक क्रॉलरी होती है। हमारे पास क्रॉलरी क्या कहती है, a bounded function over the closed interval a to b is a Riemann integrable if and only if there is a sequence of partitions such that limit of upper mass sum of f with respect to pn minus lower mass sum of f with respect to pn as n tends to infinity is equal to 0। According to this criterion हम f को इंटीग्रेबल बोलते हैं अगर हमारे पास अपर मान सम ऑफ f with respect to pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f with respect to pn approaches 0 as n approaches infinity। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लास्ट क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी कि हम ये प्रूव कर देंगे कि लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ f with respect to pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f with respect to pn as n tends to infinity is equal to 0। अगर मैं इसी थ्योरम को इस क्राइटेरिया के जरिए कंप्लीट करता हूं, यानी कि काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी के जरिए इसको कंप्लीट करूंगा, तो यहां पे इस केस के अंदर हमें n की कंस्ट्रक्शन को याद रखना पड़ेगा। हमें याद करना पड़ेगा हमारे पास n किसके इक्वल है। अगर आप लास्ट क्राइटेरियन को यूज करोगे तो आपको n की कंस्ट्रक्शन को याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब तक हमने f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के जितने भी क्राइटेरिया देखे उनमें हमने नोटिस किया कि हमारे पास f एक बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। अब यहां पे देखो क्या हमारे पास f एक बाउंडेड फंक्शन है, यहां पे देखो हमारे पास f एक मोनोटोनिक फंक्शन है। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास f एक बाउंडेड फंक्शन है कि नहीं, तो पहले मैं ये चेक करूंगा क्या हमारे पास f एक बाउंडेड फंक्शन है। यहां पे हमारे पास f क्या है, एक मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन मींस f इज नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। यहां पे हम ये लेट करके चलेंगे हमारे पास f क्या है, एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहां पे ये भी लेट करके चल सकते हो कि यहां पे हमारे पास f एक नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इस थ्योरम को किस तरह से प्रूव करना चाहते हो। आप नॉन डिक्रीजिंग लेट कर सकते हो या आप नॉन इंक्रीजिंग लेट करके चल सकते हो। यहां पे हम लेट करेंगे हमारे पास f क्या है, एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेट्स अज्यूम दैट f इज नॉन डिक्रीजिंग। पहले यहां पे देखो हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल a to b if for any two points x1 x2 belong from closed interval a to b such that x1 is less than x2 implies f of x1 is less than equal to f of x2। हमारे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो लेफ्ट से राइट की तरफ या तो इंक्रीज हो या तो कांस्टेंट रहे, ऐसे फंक्शन को ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। यहां पे देखो हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये जो हमारे पास एक फंक्शन f का ग्राफ है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, ये एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। या तो कांस्टेंट रहे क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो भी नॉन डिक्रीजिंग होता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इवन के नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है। यानी कि हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग होता है। यहां पे जो हमारे पास फंक्शन है ये एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारे पास एक फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास f जो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा या जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, ये जस्ट एंड पॉइंट्स पे अटेन करेगा, a और b पॉइंट पे अटेन करेगा। हमारे पास f जो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो a पॉइंट पे अटेन करेगा और हमारे पास जो f मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो b पॉइंट पे अटेन करेगा। यहां पे देखो बाय दिस डेफिनेशन अगर हम क्लोज इंटरवल a b से कोई से दो एलिमेंट पिक करते हैं x1 x2 बिलोंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल a टू b such that x1 is less than x2
इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ये हमारे पास किसका ग्राफ है? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। यहां पे देखो हमारे पास है a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ b। अब देखो अगर मैं क्लोज इंटरवल a b से कोई एलिमेंट पिक करता हूं x, यहां पे मैंने एक x एलिमेंट पिक किया क्लोज इंटरवल a b से, और एक एलिमेंट है a, मैंने दो एलिमेंट पिक किए, एक x और एक a। यहां पे हमारे पास a इज लेस देन x, तो यहां पे हमारे पास बाय दिस डेफिनेशन f ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x। यहां से मैं इस डेफिनेशन से लिख सकता हूं कि अगर हमारे पास a लेस है x से, तो हमारे पास जो f ऑफ a होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा f ऑफ x से। इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास x है वो लेस है b से, तो यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो f ऑफ x होगा वो लेस देन इक्वल होगा f ऑफ b। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास f के जितने भी इमेजेस हैं ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, या f की जितनी भी फंक्शन वैल्यूज हैं ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a एंड लेस देन इक्वल टू f ऑफ b। तो यही बात हम यहां पे लिखते हैं। हमारे पास f जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, वो हमारे पास क्या है? f ऑफ a। और हमारे पास है f जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, वो हमारे पास क्या है? f ऑफ b है। और हमारे पास f की जितनी भी फंक्शन वैल्यूज है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a एंड लेस देन इक्वल टू f ऑफ b। हम इसी पॉइंट पे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास f की जितनी भी फंक्शन वैल्यूज है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a एंड लेस देन इक्वल टू f ऑफ b। हम किसी भी फंक्शन को बाउंडेड बोलते हैं इफ इट इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो एंड बाउंडेड फ्रॉम अबव। ये हमारे पास जो फंक्शन है बाउंडेड है बिकॉज इट इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो बाय f ऑफ b एंड बाउंडेड फ्रॉम अबव बाय f ऑफ b। हमारे पास f के जितने भी फंक्शन वैल्यूज है, हमारे पास f के जितने भी इमेजेस हैं, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a, हेंस f इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो। और हमारे पास f के जितने भी इमेजेस हैं या f की जितनी भी फंक्शन वैल्यूज है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, दे आर लेस देन इक्वल टू f ऑफ b। तो हमारे पास f क्या है? बाउंडेड फ्रॉम अबव भी है। यहां से हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास f क्या है? एक बाउंडेड फंक्शन है बिकॉज इट इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो एंड बाउंडेड फ्रॉम अबव, हेंस f इज बाउंडेड, हेंस f इज बाउंडेड। हमने ये तो चेक कर लिया कि हमारे पास f एक बाउंडेड फंक्शन है, तो f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए वी हैव टू शो दैट लिमिट ऑफ अपर मास सम विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मास सम विद रिस्पेक्ट टू pn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। हमें ये शो करवाना है। जस्ट हमने जिस भी फंक्शन का अपर मास सम या लोअर मास सम फाइंड करना होता है वो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। हमने ऊपर देख लिया कि हमारे पास जो मोनोटोनिक फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है। यहां पे हमारे पास है f एक बाउंडेड फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल a टू b, और उसी क्लोज इंटरवल a b पर एक pn पार्शियल डिफाइन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें अपर मास सम और लोअर मास सम फाइंड करना है। यहां पे अब हम एक pn पार्शियल डिफाइन करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में मुझे अपर मास सम और लोअर मास सम फाइंड करना है। A pn partial containing element a is equal to x0, x1, x2, so on xn minus 1, xn which is equal to b. A pn partial of closed interval a to b. pn partial divides a closed interval a to b in n सब इंटरवल। यहां पे जो सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी? इक्वल होगी। हमारे पास सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ होगी del x is equal to b minus a over n। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमने pn पार्टीशन को n इक्वल सब इंटरवल के अंदर डिवाइड करना होता है। यहां पे जो हमारे पास pn पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ab को n इक्वल सब इंटरवल के अंदर डिवाइड करती है। उन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ क्या है? b माइनस a ओवर n। अब pn पार्टीशन के एलिमेंट्स को रियल नंबर पे शो करते हैं। a is equal to x0, x1, x2, so on, xk minus 1, xk, so on, xn minus 1, xn which is equal to b। यहां पे जो हमारे पास pn पार्टीशन है उसने क्लोज इंटरवल ab को n इक्वल सब इंटरवल के अंदर डिवाइड किया। यहां पे सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ क्या है? b माइनस a और n। अपर मास सम विद रिस्पेक्ट टू pn ये हमारे पास होता है समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n कैपिटल mk इनटू del xk का। यहां पे देखो हमारे पास del xk क्या है? हमारे पास del xk लेंथ ऑफ द kth सब इंटरवल, और हमारे पास k सब इंटरवल की लेंथ क्या है? b माइनस a ओवर n। क्योंकि यहां पे सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ इक्वल है। हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल, थर्ड सब इंटरवल, यहां पे सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ इक्वल है। तो हमारे पास del xk क्या है? b माइनस a ओवर n। और हमारे पास कैपिटल m क्या है? हमारे पास कैपिटल m के सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द kth सब इंटरवल, या आप ये बोल सकते हैं हमारे पास f kth सब इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल m के बोलते हैं। फॉर टाइमिंग अब सपोज करो ये हमारे पास पॉइंट है xk माइनस 1 और ये हमारे पास पॉइंट है xk। ये हमारे पास क्या है? kth सब इंटरवल है। हमारे पास kth सब इंटरवल में f जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है हम उसे क्या बोलते हैं? स्मॉल m के बोलते हैं। और हमारे पास f kth सब इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल m के बोलते हैं। यहां पे देखो हमारे पास
मैंने पहले भी बोला अगर हमारे पास फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो एफ मिनिमम वैल्यू अटेन करता है वो क्लोज इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे अटेन करता है, और हमारे पास जो एफ मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पे अटेन करता है, लास्ट पॉइंट पे अटेन करता है। हमारे पास एफ जो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो किस पॉइंट पे, केथ सब इंटरवल में किस पॉइंट पे अटेन करेगा, वो एक्स के माइनस 1 पे अटेन करेगा। और हमारे पास एफ जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो किस पॉइंट पे अटेन करेगा, वो एक्स के पॉइंट पे अटेन करेगा। यानी कि हमारे पास केथ सब इंटरवल में हमारे पास एफ जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, हम उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल एम के बोलते हैं। और हमारे पास एफ केथ सब इंटरवल में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन कर रहा है, एक्स के पॉइंट पे। यानी कि हमारे पास एफ केथ सब इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के। यहां पे हमारे पास कैपिटल एम के क्या है, एफ ऑफ एक्स के, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n। हमारे पास कैपिटल एम के क्या है, हमारे पास एफ जो केथ सब इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के। हमारे पास कैपिटल एम के क्या है, एफ ऑफ एक्स के। और हमारे पास डेल एक्स के क्या है, बी माइनस ए ओवर एन। यहां पे देखो हमारे पास वेरीज क्या कर रहा है, हमारे पास के वेरीज कर रहा है, के वेरीज फ्रॉम 1 टू n। इट मींस हमारे पास जो बी, ए और एन है वो एज अ कांस्टेंट रीड हो गए और हम इन्हें समेशन से बाहर शिफ्ट कर लेते हैं। कि हमारे पास लोअर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पीएन क्या होता है, लोअर मान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पीएन, ये भी हमारे पास समेशन होता है के वेरीज फ्रॉम 1 टू n स्मॉल m k इनटू डेल x k का। ठीक है, यहां पे हमारे पास डेल x k क्या है, लेंथ ऑफ द केथ सब इंटरवल, और हमारे पास स्मॉल m k क्या है, हमारे पास इन्फिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू इन द केथ सब इंटरवल। या आप ये बोल सकते हो हमारे पास f केथ सब इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल m k। यहां पे देखो हमारे पास स्मॉल m k क्या है, फंक्शन वैल्यू एट द x k माइनस 1। यहां पे हमारे पास स्मॉल m k क्या है, एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n। हमारे पास डेल एक्स के क्या है, लेंथ ऑफ द केथ सब इंटरवल, और हमारे पास केथ सब इंटरवल की लेंथ क्या है, b माइनस ए ओवर n। यहां पे देखो हमारे पास वेरीज क्या कर रहा है, के वेरीज कर रहा है फ्रॉम 1 टू n, तो हमारे पास b, a और n एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो हम उन्हें समेशन से बाहर शिफ्ट कर लेते हैं। यहां पे देखो हमने शो क्या करवाना था, हमने ये शो करवाना था f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए कि हमारे पास लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn भी हमने फाइंड कर लिया, लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn भी फाइंड कर लिया। जस्ट मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करके इनकी लिमिट ले लूंगा। अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn, हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn क्या है, b माइनस a ओवर n समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x k, b माइनस a ओवर n समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x k, माइनस हमारे पास लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn क्या है, b माइनस a ओवर n समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x k माइनस 1, b माइनस a ओवर n समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x k माइनस 1। अब यहां पे देखो हमें दोनों टर्म्स में कॉमन क्या मिल रहा है, यहां पे दोनों टर्म्स में हमें कॉमन मिल रहा है b माइनस a ओवर n, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। दोनों टर्म से हमें कॉमन मिल रहा था b माइनस a ओवर n, और यहां से दोनों टर्म्स में से हमारे पास समेशन कॉमन था, तो दोनों को मैंने सेम ही सम के अंडर लिख दिया, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x के माइनस f ऑफ x के माइनस 1। अब इस समेशन को ओपन कर लेते हैं, b माइनस a ओवर n। अब इस समेशन को ओपन करते हैं, यहां पे जब मैं k की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये कहा जाएगा f ऑफ x1, जब इस k की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो ये कहा जाएगा f ऑफ x0, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। जब मैं इस k की जगह पे 2 पुट करूंगा तो ये कहा जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। जब मैं इस k की जगह पे 3 पुट करूंगा तो ये कहा जाएगा f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 एंड सिमिलरली सो ऑन। जब मैं इस k की जगह पे n पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। अब देखो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है कैंसिल कर लो, यहां पे हमारे पास जो f ऑफ x1 होगा वो माइनस f ऑफ x1 से कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2 से कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x3 से कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ xn माइनस 1 f ऑफ xn माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से जस्ट हमें दो ही टर्म्स मिलेंगी, एक होगी f ऑफ xn, एक होगी f ऑफ x0, b माइनस a ओवर n इंटू, जस्ट यहां से हमें दो ही टर्म्स मिलेंगी, एक होगी हमारे पास f ऑफ xn माइनस f ऑफ x0, अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn। हमें f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए ये शो करवाना था कि हमारे पास लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn
एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे लिमिट लूंगा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। अब यहां पे देखो, जब हमारे पास n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास 1/n किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास जब n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारे पास b माइनस ओवर n इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये सारे का सारा 0 को अप्रोच करेगा। आप लिमिट पुट करके देख लो, इसकी जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दो, समथिंग इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लिमिट ऑफ अपर मान सम विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस लोअर मान सम विद रिस्पेक्ट टू Pn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। Hence f is integrable. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.